बैक टू आवर व्लॉग्स। और आज है डे 2 इन वृंदावन। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी दर्शन के लिए। तो देखते हैं सुबह सुबह कितनी भीड़ मिलती है। एक्साइटेड हो सारे? फ्रेश हो सुबह सुबह? चलो फिर जय श्री कृष्णा, चलते हैं हम बांके बिहारी के दर्शन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम पहुँच गए हैं बिहारी जी की गलियों में। और आज सारे लोग सिलोन की यूनिफॉर्म में रेडी हैं। तो सिलोन की यूनिफॉर्म में सब इसलिए रेडी है बिकॉज हम सब सिलोन के लिए आशीर्वाद लेना चाहते थे। और मैं चाहती हूँ कि जो कामयाबी हाथ पकड़ के बिहारी जी ने मुझे दी है वो मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरी पूरी टीम को भी दे। तो पूरी टीम सिलोन के लिए आशीर्वाद लेने के लिए तैयार है। और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हम लोगों ने कौन से गेट से एंट्री की और कौन से गेट से जाना आसान रहता है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग पहुँचे थे गेट नंबर 2 पे, जहाँ से हमें बहुत धक्का मुक्की मिली, बहुत ज़्यादा रश मिला। सो फिर हमें कहीं से पता चलता है कि अगर हमें कम रश में जाना है तो हम लोग गेट नंबर 5 से जा सकते हैं। सो हम लोग गलियों में से घूमते घूमते पहुंच जाते हैं गेट नंबर 5 पे। तो यार किसी की मदद से हम पहुंच जाए बिकॉज हमें गलियों के रास्ते नहीं पता है। सो गेट नंबर 5 पे भी रश था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वहाँ से रश नहीं मिला, लेकिन काफ़ी हद तक कम रश मिला हमें गेट नंबर 2 से। 10% कह सकते हैं कि अगर 100% रश गेट नंबर 2 पे है तो गेट नंबर 5 पे कुछ 10% ही रश था। तो धक्का मुक्की तो देखो वहाँ पे भी होगी, आप लोगों को बहुत एक्टिवली दर्शन के लिए जाना होगा, लेकिन बहुत कम भीड़ में हम लोग वहाँ से और बहुत अच्छे दर्शन हो गया। और हम लोग सुबह 5:30 निकले थे और 7:30 बजे तक हम बिहारी जी के दर्शन करके बिल्कुल फ्री हो चुके थे। सो अगर आप भी बिहारी जी के दर्शन इतने अच्छे से और आराम से करना चाहते हो तो अर्ली मॉर्निंग उठो और फटाफट से बिहारी जी के मंदिर पहुंच जाओ और गेट नंबर 5 से दर्शन करो। आपके बहुत ही अच्छे दर्शन होंगे। सो यहाँ पे हम अंदर पहुँच चुके हैं। हमें बिहारी जी की आरती भी देखने को मिली। सो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। और बिहारी जी के हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए हैं कि हम सोच के तो बहुत कुछ कहते हैं, हमें ये मांगना है, हमें ये मांगना है, बट अंदर जाके ना हम सब भूल जाते हैं। बिहारी जी को देखते ही हमें कुछ याद नहीं रहता कि हमें क्या मांगना। तो यहाँ पे हम बांके बिहारी के बहुत ही अच्छे से दर्शन करके बाहर निकल गए हैं। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर। तो जितना हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए हैं, बल्कि हमें सुबह सुबह की पहली आरती भी मिल गई है बांके बिहारी की। और अभी हमें राधा वल्लभ की भी पहली आरती मिल जाएगी। सो अभी हम लोग राधा वल्लभ जी के मंदिर जा रहे थे तो हमें पहले गेट से, जो उनका बैक गेट है, वहाँ से एंट्री नहीं मिली। जो बांके बिहारी से बाहर निकलते ही जो गेट पड़ता है तो वहाँ से हमें एंट्री नहीं मिली। फिर हम लोग उनके फ्रंट गेट से गए तो एंटर करके कुछ ऐसा माहौल था वहाँ पर, बिल्कुल आगे जाकर हम लोग खड़े हो गए थे। लेकिन हाँ, अभी दर्शन खुले नहीं थे, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार था। तो हम सब इस तरीके से बिल्कुल आगे खड़े होकर दर्शन खुलने का और आरती का इंतज़ार कर रहे थे। तो इंतज़ार का भी कुछ अलग ही मज़ा था। तो यहाँ पे दर्शन खुलते हुए पंडित जी आ चुके हैं एंड एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग ही था। तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। हमने राधा वल्लभ जी की भी आरती ली। आप देख सकते हो कि कितने पास से और कितने सुकून वाले दर्शन हुए हमारे सारे। सो उसके बाद कुछ लोग हमारे साथ, जो कुछ लोग और थे, उनके दर्शन अभी रहते थे। और आप देख सकते हो कि मंदिर में भीड़ कितनी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे मुझे बहुत लकी फील हो रहा था। कितनी भीड़ होने के बावजूद हम पहले दर्शन करके फ्री हो चुके हैं। अगर हम इतनी रश में बाद में तो शायद हमारे इतने अच्छे दर्शन ना हो पाते। आज वृंदावन की बारिश भी मिल रही है। आई डोंट नो आज आ रही है नहीं आ रही है, बट हाँ आज हमें बारिश मिल गई है। और फिलहाल हम अपने कान्हा जी को ढूंढ रहे हैं, कौन से लड्डू गोपाल हमने घर लेके जाने हैं, बारिश के साथ मिलेंगे। सो जैसे कि आपने लास्ट क्लिप में देखा है कि वृंदावन में बारिश हो रही थी। सो बारिश का आनंद लेने में हम सब इतने बिजी हो गए थे कि हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बिकॉज कहते हैं कि वृंदावन की बारिश भी बहुत नसीब वालों को मिलती है। सो बस वो बारिश के बाद हम लोग यहाँ आ गए ब्रेकफास्ट के लिए। सो अभी हम लोग दर्शन करके लड्डू लेके आ चुके हैं। बारिश का मज़ा भी ले लिया हमने। हाँ, हम लड्डू लेके इतने लड्डू में खो गए थे कि हम व्लॉग शूट करना भूल गए। अभी हम जस्ट खाना वगैरह खा के हटे हैं एंड अभी मैं आपको अपने लड्डू गोपाल दिखाती हूँ जो मैंने अभी लिए हैं। और फिर ब्रेकफास्ट करके लगभग 11 बजे हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं निधिवन के लिए। तो निधिवन के पास ही हमें मिलता है रंग जी मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर। सो दोनों ही मंदिरों के हमने दर्शन किए और फिर हम पहुँच जाते हैं निधिवन। सो निधिवन में बोला जाता है कि आज भी रात में राधा कृष्ण रासलीला करते। हाथ जोड़ करके इस तरफ आइए। मैया लाल की ध्यान से सुनेंगे आप। इस जगह का नाम है मधुबन। क्या नाम है? मधुबन। जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के तत्वन में आते हैं लीला करने के लिए, राधा जी से मिलने के लिए, क्योंकि राधा कृष्ण प्रेम करते थे ना, तो गोपियों ने कहा कि हम कृष्ण को एक ही जगह मिल सकते हैं, प्यारे मधुबन में, जहाँ कृष्ण आते हैं, तो चलो हम वहाँ जाएंगे। तो जब गोपियाँ वृंदावन पहुंची तो यहाँ पर क्या देखा कि कन्हैया जी राधा रानी के साथ झूला झूल रहे थे यहाँ वन में।
तो सभी गोपियां राधा कृष्ण के उस रूप और उस प्रेम को देख करके मोहित हो गई। बोले कन्हैया जी जितना सुंदर प्रेम राधा जी से करते हैं, संसार में ऐसा ही कोई प्रेम शायद कोई किसी से करता होगा। तो मन ही मन गोपियां भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु। तो ये है वो वन जहाँ आज भी रात में राधा कृष्ण रासलीला करते हैं, और ये वो पेड़ हैं जो रात में गोपियाँ बन जाते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर राधा कृष्ण ने डांस किया था। तो बोला जाता है कि जब भी आप पूरे निधि वन के दर्शन करके आते हो तो यहाँ पर एक बार डांस जरूर करना है। तो यहाँ पर सब बहुत थक चुके थे, तो इतना डांस करने की एनर्जी तो किसी में भी नहीं थी। तो इधर देखिए हमारे माधव जी भी ये सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो उनको बहुत धूप लग रही थी, तो इसलिए हम उनको थोड़ा सा कवर करके रखा हुआ था। फिर निधि वन के दर्शन के बाद हम लोग चले जाते हैं अपने रूम से, और 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद अच्छे से दोबारा से रेडी वगैरह होकर करीब 4:30 बजे हम लोग आ जाते हैं प्रेम मंदिर। सो प्रेम मंदिर हम लोग 4:30 बजे पहुंचते हैं, और इस तरीके का कुछ माहौल था 4:30 बजे। हम हैं प्रेम मंदिर में, एंड यहाँ पे आज VIP गेस्ट हैं हमारे कान्हा जी, और बहुत अजीबोगरीब सीन हो रहा है हमारे साथ। बताओगे, आप करोगे एक्सप्लेन? दुनिया बार बार आगे बोली जा रही फोटो खिंचवाएंगे, हम दे भी रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम कान्हा जी को किसी को देने के लिए मना करें, तो हम दे रहे थे। बट भाई अच्छे से फोटो खिंचवाओ, हमें उनकी शादी भी करनी है बाद में। तो उनको वो किस्सियाँ कर रहे हैं, उनकी लिपस्टिकों से पूरा मुंह भर रहे हैं। भाई नहीं, ऐसे नहीं करो, आप उनसे मिलो बट अच्छे से, दूर दूर से मिलो, दूर दूर से फ्लाइंग किस दो, ऐसे नहीं करो हमारे कान्हा जी के साथ। हमारे लड्डू का मुंह भर दिया पूरा पूरा भर गए हुए थे, ऊपर से साफ भी नहीं होता फिर पता नहीं। और इसकी शुरुआत ना वैसे इसी ने की थी जो ये बोल रही है, इसी ने शुरुआत की थी। यहाँ से फिलहाल हम फाउंटेन शो का वेट कर रहे हैं। अच्छी पहली बार फाउंटेन शो देखने वाले, लास्ट टाइम हमें मौका नहीं मिला था, तो अभी हम इंजॉय कर रहे हैं। राधे राधे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेम मंदिर में लाइटिंग होना शुरू हो गई है। तो कुछ देर तक हम लोगों ने वेट करा, पूरी लाइटिंग हो गई एंड फाउंटेन्स वगैरह चलने शुरू हो गए। बट जितनी हाइप मैंने प्रेम मंदिर के फाउंटेन शो की सुनी थी, मुझे तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लगा, या शायद उस दिन प्रॉपर फाउंटेन शो हुआ नहीं। सो हम लोगों ने वहाँ पर ज़्यादा वो टाइम स्पेंड ना करना बेटर समझा, बिकॉज हमें कुछ ज़्यादा अच्छा लगा नहीं वहाँ पर जितनी उसकी हाइप थी। तो हम लोग सीधे पहुँच जाते हैं इस्कॉन टेम्पल। सो इस्कॉन टेम्पल की तो एक अलग ही वाइब है, वहाँ पर सबको डांस करता देखना एंड हरे कृष्णा वाली वाइब्स, उसको तो कोई मैच कर ही नहीं सकता। और यहाँ पे हमारा फ़ोन भी पकड़ा गया था, बिकॉज़ वहाँ पे रिटर्न था कि फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ अलाउड नहीं हैं। बट हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, तो उन्होंने हमारा फ़ोन ले लिया था। बट लकीली उन्होंने हमारी बात को सुन के हमें वापस भी दे दिया। एंड यहाँ पे भूमि और मैं पता नहीं क्या ही बातें करते हुए अंदर चल रहे हैं, और पीछे से पता नहीं किसने ये रिकॉर्ड किया है। बट यस, हम लोगों ने इस्कॉन टेम्पल में प्रेम मंदिर से ज़्यादा एंजॉय किया। और आप देख सकते हो कि राधा कृष्ण के बहुत ही प्यारे से दर्शन कर सकते हो आप। सो यहाँ पे इसके बाद ही हमारा फ़ोन पकड़ा गया था, मुझे याद है। सो चलो, वीडियो तो बन गई थी हमारी। सो उनके इतने प्यारे से दर्शन करने के बाद हम लोगों ने और डांस करते करते भी भूमि और मैं पता नहीं क्या ही डिस्कस कर रहे थे, और सच में मुझे खुद भी याद नहीं है। बट हाँ, बहुत लंबी डिस्कशन चल रही है, पक्का कान्हा जी की कोई डिस्कशन कर रहे होंगे हम यहाँ पे भी। तो आप देख सकते हो पूरे हम तीनों डिस्कशन, मुस्कान, भूमि और मैं पूरे डिस्कशन मोड में हैं। सब लोग वहाँ डांस में मगन हैं, और हम तीनों अपनी ही बातों में मगन हैं। और है रात के 12-1 बजे का। ये देखिए, ये हंसते हंसते पीछे गिर चुके हैं। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ऐसा क्या सुना है आपने जो आप हंसते हंसते पीछे गिर गए हैं? ये ऐसा कुछ माहौल है। ये है हमारे ग्रुप का मंकी है। ये अंदर अंदर लाइट भी है अंदर। फिर तो कोई नहीं, मैं थल्ले वाले पास शुरू की नहीं। ये हम छुपने का प्लान बना रहे हैं यहाँ पे।
स्माइल और लाफिंग च फर्क दस की होंदा लाफिंग अगे तो सिर्फ स्माइल करनी है, लाफिंग नहीं है इस टाइम। ओके ओनली साइलेंट। और पूरा दिन नॉनस्टॉप घूमने के बाद रात के 12-1 बजे भी एसबीएल के स्टूडेंट्स को नींद नहीं है। भगवान जाने एसबीएल के स्टूडेंट्स पे इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। मैं इनको बोल बोल के थक गई कि प्लीज़ सो जाओ, बिकॉज़ हमें सुबह 4-5 बजे फिर से उठना है। बट ना भाई, इनकी मस्ती कहाँ रुकती है। तो इसी तरह से बहुत सारे दर्शन और बहुत सारी मस्ती के साथ हमारा आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।